पहन लिए, देखो लाइट में लगा दो। भैया पहना है ब्लू, लड़का तो पिंक नहीं पहनता ना, इसीलिए भैया पहना है आसमानी। देखिए लाडो मेरी क्या पहनी है दोस्तों, पिंक और ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट, हाँ और ये भी अच्छा ये मैच हो गया। लाडो तुम्हारा है बचपन का नहीं, ये डार्क पिंक है, ये लाइट पिंक। हाँ फूल पीछे खुल दिया था। अरे भाई चड्डी खुल जा रहा बार बार। नहीं ये तबला का चेस्ट डांस डांस कर रही है। अरे मारेंगे पीटी पीटी। खोल रहा है, तुम जानबूझ के खोल रहा है ना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। जैसे तो देखिए सुबह का बज रहा है 3 और मेरा बच्चा दोनों उठ गया है। ये तो कैमरे में घुस जाएगा, इधर साइड से आएगा तक। तो ऋतिक बना रहा है पजल, जो ब्लैंकेट में मिला है पजल वही बना रहा है। ब्लिंकेट, अच्छा तो जो ब्लिंकेट से मिला है पजल तो वही ऋतिक बैठ के, हाँ तो वही पजल ऋतिक यहाँ बैठ के बना रहा है। ये देखिए आप लोग, इसमें ये बनाया एनिमल वाला, और फिर ये बना रहा है रीअरेंज द वर्ड है ये, और फिर ये बनाएगा। ये सब अभी नहीं बनाया है ऋतिक, पीछे का बना लिया है। ये देखिए ये बना लिया है, यहाँ पे 8 आएगा, इसीलिए इसमें माइनस करेंगे तो नहीं 2। ये क्या किया हो जी, यहाँ 2 आएगा ना, आप यहाँ गलती कर दिए। ये सारा बॉक्स बंद क्यों कर दिए हो, 8 लिख दिए हो। यहाँ से एक स्टिक निकालेंगे। हाँ हाँ है गाइस, रुको दे दे। और ये छो मनिया, हाँ या उंगली देते थे तो छो मन देगा, 6 बन जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये बनाया ऋतिक, फिर ये बनाया ऋतिक, फिर ये बनाया है, फिर ये बनाया है, आधा बनाया, पूरा बन गया। अच्छा पूरा बना नहीं दिया 70 तक करना है। अच्छा ये बनाया है यहाँ पे, और ये बना रहा है, बस अभी बना रहा है। ये पीछे वाला भी तो देखिए। हाँ पीछे वाला तो दिखा दी दोस्तों को। तो ये लोग सुबह सुबह उठ जाता है, मेरा काम नहीं हो पाता है, फिर दिन भर इसी तरह चलता है। इधर दिखा पर्सन, हाँ PERSON, पी से होगा, पर्सन लिखना है इसमें। हे गाइस, बाबू मेरे ब्लॉग बनाएगी दोस्तों, लोग बनाओ ब्लॉग। देखना मोबाइल गिर जाएगा, टूट जाएगा। बोलो हे गाइस, बोलो हे गाइस, मैं उठ गया। हाँ मैं उठ गया, भैया भी उठ गया। अब भैया से बात की आप तो अच्छा आप मेरे दोस्तों गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाप पे बाप, ये लीजिए बेबे भी तो बात लिए। हाउ आर यू दोस्तों। आज मैं जल्दी उठा हूँ, बताओ अपने बारे में। आज जल्दी उठा था 3 बजे। ऐसी बात करेंगे, बोलो आज मैं जल्दी उठा हूँ, बोलो आज जल्दी उठा हूँ 3 बजे थी। और मैं रोज उठ जाता हूँ, और मेरा आदत हो गया है, मैं जल्दी उठ के स्कूल नहा धोआ के पूजा करके जाता हूँ, बोलो। और मैं अब रोज स्कूल जाता हूँ। तो मेरा ऋतिक अब रोज नहा धोआ के अच्छे से पूजा वाजा करके स्कूल जाता है। तो पहले 8 बजे उठता था और दौड़ा दौड़ी में हम लोग स्कूल जाते थे। तो ये चीज अच्छा है कि लोग जल्दी उठ जा रहा है, लेकिन मेरा काम लेट हो जाता है, क्योंकि मेरा का काम जहाँ बहुत ज्यादा है। खाना खिलाएंगे, खेलेंगे, बच्चे आते मम्मी वो मम्मी ये करते करते बहुत ज्यादा लेट हो जाता है मेरा।
तो अभी बज गया है 4। देखिए अभी मैं जा रही हूँ लोग को बना के छिलका खिलाऊंगी और देखते हैं अभी मैं पूजा कर पाऊंगी। देखिए ये लोग खेल रहे हैं। तो देखिए वो उस पर बैठ के खेल रही है, ये इधर खेल रहा है और मेरा कपड़ा धुला रहा है यहाँ पे दोस्तों। देखिए सुबह सुबह का टाइम। हटो, मेरा अंगूठी कहाँ खोल के फेंकी बाबू। देखना, एक पैर में अंगूठी पहने एक में नहीं पहने हैं। लाडू निकाल के सब कुछ। देखिए यहाँ मेरा कपड़ा धुल रहा है और थोड़ा सा इसमें सरफ डाल देते हैं। विक्रम। तो यहाँ देखिए दोस्तों मेरा ऋतिक नहा के पूजा कर रहा है। हनुमान चालीसा पढ़ो पढ़ो, अभी सीख रहा है। यहाँ लाडू भी बम बम कर लिए है और डॉल से खेल रही है। अब कान्हा जी को मैं उठाऊंगी। उठिए प्रभु कान्हा। ओ मेरे लड्डू गोपाल, ओ मेरे गुरुदेव गोपाल। भगवान जी की पूजा कर रहे हैं। लो ये लो दो। तो अभी मैं भी नहा ली हूँ। ले सब्जी बन गया है, आधा बन रहा है सब्जी अभी। तो जब तक मैं यहाँ का पूजा का साफ सफाई कर ले रही हूँ क्योंकि फिर काम भी करना है, नाश्ता बनाना है, लंच। देखो चोट कहाँ है, बार बार जाती है उधर। चोट लगा लगा के बैठ जाती है, बार बार चोट लग गया ना। चुप, बार बार वहाँ जाके ठोकर मारती है। चुप चुप हो जा। सुबह सुबह दिमाग खनक गया होगा। देखिए बेटे को लोग 3 बजे से रोज रोज उठ जाता है। अब 3 बजे से सिर्फ मेरा कुछ नहीं हो पाता है। वो मारेंगे उसको। हाँ तो भैया के पास बैठ के पढ़ो ना, भैया के पास बैठ जाओ, बैठो भैया के पास पढ़ो पढ़ो। हाँ दोनों भाई बहन बैठ के पढ़ो जब तक हम लोग भगवान जी लोग को नहला ले रहे हैं। खाली आप पूजा बाद में करेंगे क्योंकि अभी रोटी बनाना है, सब्जी बन गया है। झाड़ू पोछा की, बर्तन धोई, कपड़ा धोई, ये लोग को दोनों को नहला दी, घर सरियाई, खाना भी खिला दी हूँ इन लोग को। भगवान जी बार बार गिर जा रहे हैं यहाँ पे, शंकर भगवान पता नहीं क्यों। और सारा काम करने के बाद अभी आई हूँ नहा धुआ के पूजा करने। ये लोग को भी नहला दी हूँ। हाँ ठीक है, पढ़ो ना, सही तो है, पढ़ो। पढ़ते गलत पढ़ोगे फिर सही पढ़ना सीख जाओगे। ठीक है ठीक है, तुम भी चेयर में बैठ जाओ, ऐसे तो पैर में नहीं दर्द हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो, पैर में दर्द तो नहीं हो रहा है। ठीक है, लो चेयर लो। लो चेयर लो। कॉपीराइट। तो है गाइस, अभी नाश्ता बन गया है मेरा। आलू और चना का सब्जी है। ये देखिए यहाँ पे आलू चना का सब्जी बनाई हूँ, ऐसे दिखाती हूँ। काला चने में भी छोले मसाला डालेंगे ना, बहुत टेस्टी लगता है खाने के लिए। और ये बनाई हूँ। और ये मोटा रोटी आप लोगों को पता है मैं बना लेती हूँ लास्ट में। पतला रोटी भी बनाई हूँ। ऋतिक गाय के लिए भी ले लेंगे। तो ऋतिक रोज गाय के लिए रोटी ले जाता है। बाबू को खाना नहीं खिला रहे हो, जाओ खिलाओ। तो यहाँ देखिए इसका लंच पैक हो गया है। हाँ ठीक है, जाओ खिला दो। तो अभी जा रही हूँ ऋतिक, यहाँ कॉपीराइट ना आ जाए इसीलिए। पूजा हो गया है मेरा, दिखाती हूँ आप लोगों को। बाहर में भी तो वहाँ देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, वहाँ पे भी पूजा हो गया है मेरा। और यहाँ पे भी दिखा देती हूँ एक बारी आप लोगों को। यहाँ देखिए सारे भगवान जी लोग का पूजा हो गया मेरा। और कान्हा जी को देखिए कितने क्यूट लगते हैं सुबह सुबह। तो फूल था थोड़ा सा तो मैं पूजा कर ली हूँ, अब जा रही हूँ। तो एक टाइम था कि जब मैं सुबह उठ के खुद के लिए तैयार होती थी, खुद स्कूल जाना है। फिर एक टाइम आया कि मैं पढ़ाने जाती थी खुद एकदम परफेक्ट बन के, मतलब टिप टॉप से स्कूल जाना।
बच्चों को पढ़ाने के लिए। और आज ऐसा है ना सिचुएशन कि सुबह उठ के खुद के लिए एक कप चाय पीने तक का टाइम नहीं होता, इतना भागम दौड़ी होता है जीवन में। उसको बनाना है, उसको खाना बना के देना है, उसको लंच देना, उसको पहुंचाना है ऑफिस के लिए, हेन तेन आयरन तायरन करते करते सबको परफेक्ट बनाने के चक्कर में मेरा मुंह हाथ लटका रहता है एनी टाइम। कपड़ा कैसा भी पहन के निकल लेती हूँ, बाल लटका है, सड़ियाया हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये दिन हो गया है। और ये सब चीजें देख के ना मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि क्या दिन आ गया है मेरा। और यहाँ पे लड़कियां बहुत जाती है जॉब पे, उनको देख के भी मुझे बहुत शौक करता है कि मैं भी काश जाती, बट अब बच्चों की जिम्मेदारी से फुर्सत ही नहीं है। और लोग बोलते हैं कि तुम करती ही क्या हो, की ही क्या हो। उन्हें क्या पता कि कितना बड़ा सेक्रीफाइस एक माँ करती है। और इतना बड़ा सेक्रीफाइस कोई भी नहीं कर सकता, एक पिता भी नहीं कर सकता। कहते हैं कि अगर माँ मर जाए ना तो पिता पड़ोसी बन जाता है, तो बस वही सिस्टम होता है, माँ ऐसी दुनिया होता है। और वही चीज है, क्योंकि आज मैं अपने बारे में 1% भी नहीं सोचती हूँ कि हाँ मुझे मेरा नींद पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, बस बच्चे के बारे में सोचती हूँ। और इनके कारण मैं इतनी बेइज्जती, इंसल्ट सब कुछ सहती हूँ ताकि इनका फ्यूचर ब्राइट कर सकूँ। क्योंकि आपको अगर कोई एक निवाला भी गिना देना तो आप उसके घर का खाना नहीं पसंद करोगे, बट माँ ऐसी होती थी कि जिल्लत सहने के बाद भी, गाली सुनने के बाद भी, कि बच्चे का भविष्य खराब ना हो, बस घर में खाना खाती रहती है। और कमाने का हुनर होने के बाद भी कमाने नहीं जा पाती, क्योंकि बच्चे का भविष्य न बिगड़ जाए, बच्चे संभालने वाला कोई नहीं होता है, बस इसीलिए। तो आप लोग मेरे फैमिली मेंबर हो, इसलिए मैं सोची आप लोगों से अपनी बातें दिल की शेयर करूं। और आप लोग का क्या कहना है जरूर बताइएगा। और मेरे में एक बात है कि मैं किसी से कंप्लेन नहीं करती, मुझे कोई चीज नहीं मिला तो मैं बस एडजस्ट कर लेती हूँ, अगर ज्यादा मिला तो भी एडजस्ट कर लेती हूँ, अगर नहीं मिला तो भी मैं सेटिस्फाइड रहती हूँ हर एक सिचुएशन। और मुझे किसी का एहसान लेना, मदद लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बस इसी कारण से लोगों को मुझसे चिढ़ होती है। और आप मुझे बहुत ज्यादा दुख दे दोगे तो मैं आपसे दूर हो जाऊंगी, बिना शिकायत, बिना गिला के। मैं लड़ूंगी नहीं कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये सब चीजें ना लोगों को अखरती है, और लोग बस देखते हैं कि किस तरह से ये मैनेज कर लेती है हर एक सिचुएशन में, चाहे इसके लिए कितने भी क्रिटिकल सिचुएशन खड़ा क्यों ना कर दिया जाए, ये मैनेज कर लेती है। बस इस कारण से दुख देने का सीमा ही भूल जाते हैं। तो आप लोग मेरे फैमिली मेंबर हो, बस मैं आप लोग से ही शेयर करती हूँ। बाकी मेरी लाइफ में और कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जिससे मैं भी बातें शेयर करूँ। तो बने रहें मेरे ब्लॉग में और ऐसी प्यारा सी बात देते रहें। और तो जबकि मैं आप लोगों को अपना फैमिली मान चुकी हूँ, तो आप लोग मेरे गलत सही में बता सकते हैं कि क्या मैं गलत कर रही हूँ या फिर सही कह रही हूँ, या फिर कुछ भी कम बेसी आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आजकल की दुनिया में जितना दूसरे लोग साथ दे जाते हैं ना, अपने बिल्कुल भी नहीं देते हैं, और बस नुक्स निकालते रहते हैं हर एक जगह से। मतलब हर चीज से परफेक्ट इंसान चाहिए नौकरानी बनने के लिए, बस और कुछ भी नहीं। बाकी जहाँ तक रहा बात मेरे लाइफ की जर्नी का, धीरे धीरे मैं आप सभी से हर एक बात शेयर करूंगी। आप लोग बने रहे मेरे ब्लॉग में। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्यारा से कमेंट कर दीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर आप लोग इतना कीमती समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत थैंक। पूरा पैर हाथ काट के सुझा दिया है। ये स्कूल गया था तो इसका पूरा पैर हाथ में सूज गया है, लाल लाल हो गया है, खुजली कर करके परेशान था। लाडो रानी रात को यहाँ सो गई थी तो इनको भी पूरा काट लिया है मच्छर, मतलब पूरा नोच लिया है। वैसे गुड नाइट वहां जल रहा है, दिखाती हूँ आप सभी को। ये देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा। तो गुड नाइट जल रहा है, लेकिन फिर भी लोग को मच्छर काट रहा है। तो मैं सोची कि मच्छरदानी अब लगा देते हैं। तो उस रूम में मैं मच्छरदानी लगाई हूँ। टाटा पूरा ये देखिए, अब पूरा उल्टा भी नहीं। हाँ, पूरा काट लिया है लड़की को। पूरा पैर में सब में सूज गया है, लाल लाल सा हो गया जब से मच्छर काटता है। और मेरा चूड़ी देखिए आप लोग मैं कैसे पहनी हूँ। तो पता नहीं घर में आज से 3 दिन का छुतका मनाया जा रहा है, किस चीज का मुझे समझ नहीं आता। छुतका मनाने का मतलब होता है कि भाई तुम ना हल्दी डाल के खाना खाओ, ना रोटी बना के खाना खाओ, ना छान के खाना खाओ। खाली पूजा पाठ के लिए ही नियम धर्म कानून बनता है कि हाँ छुतका है तो सूतक है तो 3 दिन का पूजा पाठ नहीं करना है, 12 दिन का पूजा पाठ नहीं करना है।
और ये भी नहीं बताया जाता कि कौन रिश्तेदार है, कौन क्या है, नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा ये सब चीजें इरिटेट करता है दिमाग को। तो आज तो मैं सुबह सुबह ही नहा के पूजा कर लेती, जैसे कि आप लोगों को ब्लॉग में दिखाती हूँ। मैं सुबह सुबह ही पूजा करती हूँ, मन अच्छा लगता है मेरा। और जब आज कर ली तो मैं कल फिर करूंगी, क्योंकि इन लोगों का हर 2 दिन में छुटका छुटका छुटका, मैं परेशान हो गई हूँ। बस बताएंगे नहीं कौन रिलेटिव है, जबकि इनके दादाजी के जितने भी बच्चे हैं, जैसे बड़े पापा, छोटे पापा, बड़े पापा का पूरा खानदान में कोई कुछ नहीं हुआ है। अब पता नहीं कौन सा क्या हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता है। तो 3 दिन का छुटका किस चीज का होता है मुझे ये भी नहीं पता है। तो इसीलिए मैं बोली कि जब आज पूजा कर ही ली, आज सुबह सुबह 7 बजे ही फोन आया, नहीं सुबह सुबह 5 बजे ही फोन आ जाता है, बट ये सो रहे थे तो कोई उठाया नहीं। तो मैं तो 6 बजे पूजा कर ली, तो फिर 7 बजे फिर फोन आया, तो पता चला कि घर में 3 दिन का छुट्टा है, आज से लेकर 3 दिन तक। जब देखते हो तो पता चल जाता है, तो मनाना पड़ता है कि हाँ भाई चलो, पता चल गया तो मना। ऐसे होता है कि नहीं जानते हैं तो अपना कर रहे हैं तो कर रहे हैं, पता नहीं क्या है। बहू बेटा हम लोग को करने का क्या जरूरत है, जब मनाना है तो अच्छी तरह से मनाओ। कि भाई खाना भी छोड़ दो, खाना पीना जो अच्छा अच्छा वैरायटी तैरायटी सब खा रहे वो भी छोड़ दो। और ना कपड़ा धो, ना तेल लगाओ, ना कंघी करो, इस सब कुछ मनाना चाहिए अगर मनाना है तो। खाली झूठ मूठ का पूजा नहीं करने से क्या हो जाएगा, और सब कुछ तो हो ही रहा है। पता नहीं किस तरह का क्या होता है, मुझे समझ नहीं आता। और ये चीजें मुझे बहुत इरिटेट करता है दिमाग को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे भी।